हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज अब टॉपिक लेकर आए, केवल 5 मिनट की क्लास है क्रांति के बारे में। क्रांति आपको पता ही है, हर जगह होती है। पति पत्नी के बीच में क्रांति होती है, भाई बहन के बीच में क्रांतियां होती है, हर घर में क्रांतियां ही क्रांतियां होती है। लेकिन हम इस क्रांति की बात नहीं करेंगे। हम क्रांति की बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न बनेगा उस क्रांति के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, क्रांति सबसे पहले बात करेंगे हरित क्रांति। ये जो मैं अभी जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, मतलब जो क्रांति है वो किस फसल, किस वस्तु या किस उत्पादन से संबंधित है, ऐसा टॉपिक आया करता है। मतलब एक प्रश्न तो जरूर बनता है इस टॉपिक से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। जो अब हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। मतलब ये विश्व क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जो है MS स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन भारत में। तो देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अगर प्रश्न पूछा जाए हरित क्रांति में भारत के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अब बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से तो आपको पता चल ही गया होगा क्या कि ये किस वस्तु या चीज से संबंधित है। यह दुग्ध से संबंधित है। अब इसके भी क्रांतिकारी कौन है? वर्गीज कुरियन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करेंगे नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। शुरुआत में जो मैंने आपको दो लिखवाई है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, को आप ध्यान में रखना। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति के विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। अगला है भूरी क्रांति। भूरी से आप समझ गए होंगे। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरता से या उर्वरक से संबंधित भूरी क्रांति। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे से। पीली क्रांति। अब ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से। किससे संबंधित है? तिलहन से। ठीक है। उसके बाद क्या है? कृष्ण क्रांति पेट्रोल से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल से। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। और पेट्रोल किस रंग का होता है? ब्लैक कलर का, काले रंग का होता है। तो आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, कृष्ण क्रांति पेट्रोल से। अब जो है लाल क्रांति, इसमें भी देखिए लॉजिक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति लाल क्या होता है? टमाटर। लाल टमाटर होता है, आपको याद रखना है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से। देखिए, सभी मैं आपको बॉक्स बनाकर दिखा देता हूं ताकि कहीं मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, ये भी हो गया। श्वेत क्रांति है,
तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। मतलब ये जो क्रांतियां हैं आपको याद रखनी है, इसका प्रश्न जरूर पूछा जाता है, आपको बस इसी क्लास में याद करके जाना है। अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया है। हरित, एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट से, फिर अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, जिसके जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से। श्वेत क्रांति दुग्ध से, जिसके जनक वर्गीज कुरियन। लाल क्रांति टमाटर से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। कृष्ण क्रांति पेट्रोल से। भूरी क्रांति देखिए, भूरी मिट्टी होती है तो मिट्टी, खाद और उर्वरक इसी से संबंधित होती है, तो भूरी से आप याद रख सकते हैं उर्वरक। कृष्ण को पेट्रोल से ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। और जो पीली क्रांति है तिलहन का रंग पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति। और लाल क्रांति, लाल से आप टमाटर याद रख सकते हैं, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। और अंत में है नीली क्रांति मछली उत्पादन से। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।